हमसे हमारा हाल पूछिए ना। तो बताइए आप ही। लड़कियां गुंडा बोलती हैं। लड़कियां गुंडा बोलती हैं? हाँ। क्यों? छात्र नेता होने की वजह से। देखिए हमारा दोस्त छात्र नेता है। अब अगर देखा जाए तो प्रेम ही तो सब कुछ है। अगर आप में हमारे अंदर प्रेम ना होता तो आप खड़े होते हमसे बात करते, कट्टा निकाल गोली मार देते हैं। भैया लेकिन कह रहे लव पे बात किया जाए क्या? लव पे बात? लव पे बात? हाँ। अरे लव को सौ ठाकुर बताइए। लवों को लवों से ना कुछ बढ़िया। क्या बोले थे भैया लव के बारे में? हमको कुछ नहीं बोलना है। लाइब्रेरी के बारे में पूछिए ना। लाइब्रेरी के बारे में यही होती है एक डाइवर्सिटी। हम जब कैमरा ओपन कर रहे थे तो एक भैया ने बगल में खड़े होकर के बोला कि लव पे बातें करते हैं। हमने उनसे पूछा क्या बातें करेंगे? यार लव पे बातें करेंगे, प्यार पे बातें करेंगे। कोई गलत तो है नहीं वैसे भी ये प्यार से। गलत तो है, तो प्यार दिख रहा है वहाँ पे। कुछ प्यार दिखाइए। देखिए भैया वो अटूट प्यार है। एक गिलास में दो पानी। देखिए सब कुछ प्रेम है तो सब कुछ है। वही तो जोड़े रखा है मनुष्य। अगर यहाँ बेटी के सामने हम खड़े हैं तो किसके लिए खड़े हुए हैं? माता सती और भगवान शिव की जो कथा प्रसिद्ध है वो तो प्रेम पर ही प्रसिद्ध है ना। कृष्ण भगवान की कथा जो राधा के लिए प्रसिद्ध है, राधा का विवाह नहीं किए और कृष्ण भगवान कई हजारों शादियाँ किए हैं लेकिन विवश हो के कुछ किए हैं, कुछ परिस्थितियाँ बनी उन्हें विवाह करना पड़ा। ऐसा था उन्होंने अपनी मर्जी से विवाह किया। अब अगर देखा जाए तो प्रेम ही तो सब कुछ है। अगर आप में हमारे अंदर प्रेम ना होता तो आप खड़े होते हमसे बात करते, कट्टा निकाल गोली मार देते हैं। सही बात है। प्रेम ही है जो मनुष्य को जोड़ के रखा। प्रेम एक तरह से सूत्रधार है और प्रेम ही सबसे बड़ी बात। प्रेम हर चीज से, माता से प्रेम हो सकती है, पिता से प्रेम हो सकती है, भाई बंधु से हो सकती है, लड़की से प्रेम हो सकती है जो कि गर्लफ्रेंड बन जाएगी आगे चल के। प्रेम देश से हो सकती है जिसको देशभक्ति का नाम दिया जाता है। प्रेम कई प्रकार का प्रेम है। आपका अपने देवता से, भगवान से अगर प्रेम है तो आपके वो इष्ट हैं तो आपका इसलिए प्रेम है कि आपको ऐसा लगा कि हमने उनसे कुछ मांगा और आपके मनोकामना की इच्छा पूर्ति हो गई पूरी एकदम अच्छे से। मेरा प्रेम आप लोगों के साथ है जो देख रहे हैं। हाँ, जैसे आपका प्रेम YouTube चैनल के साथ है, उनका प्रेम अगर आपके साथ तभी वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अन्यथा वो बस देख के इग्नोर करेंगे। 1 मिलियन व्यूज हो गए हैं चैनल पे लेकिन सब्सक्राइबर सिर्फ 6,500। पता नहीं क्यों लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्रेम कम पड़ गया क्या? सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि उनको लगता है सब्सक्राइब क्यों ही करें। सब्सक्राइब मतलब हो जाता है फिर उस चीज़ का कंटेंट आने लगता है। और अगर बस आदमी बस झटके में देख रहा है, आ गया तो देख लिया, अगर ऐसे सब्सक्राइब करने लगेंगे तो मतलब कि करोड़ों YouTube चैनल्स हैं, सबको सब्सक्राइब करना पड़ जाएगा और आदमी ना सब्सक्राइब करने से बचता है, सोचता है कि 30-35 चैनल जो हमको खास लगते हैं, जो हमारे मतलब के हैं उन्हें करते हैं और जो टाइम पास है उन्हें ना करते हैं हम सब्सक्राइब ना कर सकते हैं। हाँ, अभी तो नया चैनल बना है। अगर विश्वविद्यालय में प्रेम नहीं रहेगा तो भैया का कोल्ड कॉफी बंद हो जाएगा। बिल्कुल, भैया का कोल्ड कॉफी बंद हो जाएगा। पिएगा कौन? मतलब कि अपने तो लड़के पीते नहीं हैं, लड़कियों को पिलाने के बहाने आते हैं, लड़कियों को सहेलियों को भी पिलाते हैं, अपने भी पीते हैं। पैसा भी नहीं देते और पैसा देते हैं। पैसा नहीं देते हैं। हाँ, कला शंका से हैं क्या? अरे भाई पैसा तो देते हैं। कह रहे हैं कि पैसा नहीं देते हैं। नहीं, पैसा देते हैं और ये होता है कि थोड़ा ज्यादा हुआ तो कम कुछ दे देते हैं। अच्छा, छात्र नेता जो होते हैं यहाँ के, हाँ, इस मुद्दे बात कीजिए। इस मुद्दे पे बात करते हैं। इस मुद्दे बात कीजिए। जब आते हैं, जब उनको प्यार होता है, हाँ, पहले तो वो दबंगई करते हैं घूम के। हाँ, जब उनको प्यार होता है तो आते हैं इसी दुकान पे जहाँ पे कभी पैसा नहीं दिया। हमसे हमारा हाल पूछिए ना। तो बताइए आप ही। लड़कियां गुंडा बोलती हैं। लड़कियां गुंडा बोलती हैं? हाँ। क्यों? छात्र नेता होने की वजह से। देखिए हमारा दोस्त छात्र नेता है। ये छात्र नेता है। गुंडा बोलती हैं? हाँ। किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं आप? हम कॉमर्स से हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। अभी उनसे कॉमर्स से बात हुई। हाँ, सब कॉमर्स कर रहे हो। सब कॉमर्स। सब लोग कॉमर्स। मतलब आपका सवाल क्या था? पूछिए। पढ़ाई लिखाई कैसी हो रही है? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है। विश्वविद्यालय में आए हैं तो भाई योग्यता है तभी आए हुए हैं। अब यहाँ जो अपने आप को बर्बाद कर ले, आबाद कर ले, अब उसके ऊपर है, उसके हाथ में, उसके हाथों में है तो क्या कर लेता है। अगर अच्छे से पढ़ता है, यहीं के लड़के IAS PCS भी बनते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं, यहाँ के लड़के हवलदार भी बनते हैं, चपरासी भी बनते हैं। वो भी नहीं बन पाते, कभी नहीं बन पाते हैं। प्रोफेसर भी कितने ऐसे छात्र हैं जो यहाँ से UG किए, PG किए, PhD कर रहे हैं और एक नहीं 2-2 3-3 PhD किए हुए हैं, प्रोफेसर हो चुके हैं।
प्रोफेसर हो जाते हैं, प्रोफेसर हो जाते हैं यहाँ के। बहुत ऐसे एग्जाम्पल आपके इंस्टीट्यूट में देखे उनमें से एक अवधेश सिंह करके हैं हमारे फैकल्टी में, वो यहाँ से पीजी किए, यहीं से पीएचडी किए, यहीं पे प्रोफेसर हो गए। अभी आप खोजेंगे तो और भी लोग मिलेंगे आप और भी लोग मिलेंगे, लेकिन अभी हम तो एक ही का नाम जानते हैं ऐसा अभी तक, अवधेश सिंह, अवधेश सर। अच्छा, यहाँ पे छात्र चुनाव बंद कर दिया गया बहुत पहले से ही। और देखिए हमारे हिसाब से छात्र संघ चुनाव का दो मतलब होता है। जब छात्र संघ चुनाव यहाँ होता था, मनोज सिन्हा या फिर ये महेंद्रनाथ पांडे रहते थे, तो हमेशा तो गोला बारूद ही चलता था। और छात्र संघ चुनाव का मतलब छात्रों को छात्र के प्रति क्या नाम से होना चाहिए ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, विकास करना है। और वो अपने दबंगई पे आ जाएंगे कि भैया हमारा भौकाल है, तब वो छात्र नेता गड़बड़ काम हो जाती है। छात्र नेता होना सही चीज़ है, क्योंकि अगर छात्र युवा का नेता नहीं निकलेगा तो देश का भविष्य वो जमीनी स्तर से कैसे जानेगा। क्योंकि वो आदमी हमेशा ट्रेनों में घूमा रहता है, उसकी स्थिति जानता है, वो हमेशा हॉस्पिटल में गया रहता है, उसकी स्थिति जानता है। अब नेता के घर का लड़का नेता बनेगा, एसी में रह करके विदेशों में पढ़ाई कर करके आकर के नेता जब बनेगा, तो कौन सा किस चीज़ के बारे में उसको जानकारी रहेगी। तो कुछ जानकारी नहीं। अखिलेश यादव बस एसी में रह गए, अखिलेश यादव सिर्फ एसी में रह गए। अगर वो आज अगर जमीनी स्तर से मुलायम सिंह यादव कितने अच्छे नेता थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी जब बनाई थी साइकिल पे चल चल के प्रचार किया था। एक समय आ गया था जब उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं था, तो उनके गांव वाले अनाज बेच के एक टाइम खाना नहीं खाए थे, एक बेला खाना नहीं खाए थे, लेकिन उनको पैसा दिए तो अम्बेसडर पेट्रोल भरा के प्रचार किए, चुनाव प्रचार किए हुए थे। जैसे मुलायम सिंह यादव हो गए, लालू यादव हो गए, हाँ, जेडी आंदोलन से इन लोग निकले। मुलायम सिंह यादव का नहीं, जेडी आंदोलन था। इन लोगों ने निकले, बहुत जमीनी स्तर पे काम किया, कि एम्पायर खड़ा किया, बहुत उन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया। भाई हम देखते हैं कि भाई देखिए जो सरकार में आया, जो किंग मेकर बन गया, अब भाई जिसके हाथ में सत्ता आ गई वो तो भाई गलत काम करेगा ही। तो मानते हैं लालू यादव गलत काम किए, चारा घोटाला किए, गलत मतलब कि उनके सरकार में दमंगई बढ़ गई। अनंतपाल सिंह का, शहाबुद्दीन के यहाँ सिवान वैसा हो गया था, कोई निकल नहीं पाता था। क्यों? मतलब शहाबुद्दीन का इतना ज़्यादा खौफ हो गया था सिवान में कि वहाँ पे हिंदू रात में निकल नहीं पाता था 6 बजे के बाद कोई। और एक बार की बात, वहाँ पे हेलीकॉप्टर से 47 गिराई गई थी सिवान में शहाबुद्दीन की वजह से। शहाबुद्दीन रिहा हुआ 1-2 साल पहले, मरने के जस्ट पहले, तो उसके काफिले में कम से कम 150 से 200 गाड़ियाँ गई थी शहाबुद्दीन में। अनंत पाल थे, अरे अनंत सिंह पाल नहीं, अनंत सिंह थे, अनंत सिंह, जो कि अभी उनके घर पे AK-47 मिला या साजिश बस रख के उनको जेल कर दिया गया। दूसरे पार्टी के ये तो नहीं कह पाएंगे हम, छोटे सरकार थे वो। अजीत सिंह है, आरा से हैं अजीत सिंह, पवन सिंह के भी कुछ रिश्तेदार लगते हैं, उनका भी अलग दबंगई चलता है पूरा। अच्छा, कितने साल से BHU को जान रहे हैं आप यहाँ खड़े हैं तो? BHU को तो हम कई बचपन से जान रहे हैं। तभी तो बताया आपको ना, महेंद्रनाथ पांडे के समय में, मनोज सिन्हा के समय में यहाँ पे गोला बारूद चलता था। बनारस के हैं आप? हम बनारस के ही हैं, सुसवाही के हैं हम। सुसवाही के हैं, बहुत बगल के हैं। एक जवाब दीजिएगा। हाँ। जैसे हमारे घर में माता पिता और भी किसी के घर में जो एक स्टीरियोटाइप सोच होता है पहले से बना करके जो रखते हैं, कि BHU में, अरे कहाँ घूमने के लिए BHU में जाना। जैसे अपने घर की लड़कियों को लोग BHU में घूमने नहीं भेजना चाहते हैं। हाँ। कहते हैं कि अरे BHU में लड़कियां अलग हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के टहलती हैं, बहुत ख़राब माहौल है अंदर। क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, हम इस पर बोलना चाहेंगे, अब तो काफ़ी मानसिकता लोगों की बदल चुकी है। ये 2-3 सालों में हुआ है। 2-3 सालों में हुआ है। और हमको जहाँ तक मतलब कि हमको याद है, ये जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, अब भाई हम सरकार की ना तारीफ करेंगे ना आलोचना करेंगे, लेकिन लोगों जनता में क्या नाम अवेयरनेस तो बहुत बढ़ा है सोशल मीडिया के प्रति लेके। मतलब कि कोई अगर जन लोकप्रिय कोई मुद्दा है उसको लेकर के लोगों की मतलब कि उसमें रुचि बढ़ चुकी है। जैसे पहले के लोग को पता नहीं चलता था कहाँ क्या हो रहा है, आज इंस्टाग्राम में फेसबुक पता चल रहा है। जैसे उनको ये लग रहा है कि लड़कियों को घर में रखने से कोई मतलब अब रह नहीं गया है। अगर वो बाहर निकलेंगे, अगर वो भी कमाती हैं और लड़का भी कमाता, तभी वो लड़का भी कमाता है। अगर अच्छा अगर लड़का को उनको चाहिए MBA के IIM का लड़का चाहिए, तो कम से कम वो लड़की भी तो ऐसी होनी चाहिए ना, उसके सामने इंग्लिश में बात तो कम से कम कर सके। और अगर माहौल ऐसा नहीं देंगे शहरी लोग, और जो आप बोल रहे हैं छोटे कपड़े वाली बात, तो हमको जहाँ तक लगता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गाँव तक थोड़ा बहुत सीमित अब रह चुका है, शहरों में तो ख़त्म हो चुका है। हम तो देखते हैं रात में लड़कियाँ स्कूटी पे भी निकलती हैं राइड पर। अब ऐसा रह नहीं गया है कि BHU में घूमने ना दिया जाए। विश्वनाथ टेम्पल है, लड़कियाँ तो इस मतलब अब तो फैमिली भी बोलती है कि भाई विश्वनाथ टेम्पल जा रहे हैं घूमने, अब आके वो चाहे जो करें। मधुबन है बगल में, रविदास पार्क है। मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा बदला, पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा ना मैं, मेरे कमेंट बॉक्स में लोग बंगाल से,
बिहार का कमेंट नहीं आता ये सब, हाँ। बंगाल से, साउथ से, हाँ। और वहाँ से आपके अगरतला से, त्रिपुरा से, क्या आता है कमेंट? नेपाल से, कि मेरी कम्युनिटी, वो अपने कम्युनिटी को अलग बताते हैं। जैसे साउथ वाले थोड़े ब्लैक कलर में होते हैं, अलग से साउथ दिख वाले जाते हैं। ब्लैक होते हैं, प्लस साउथ वालों की थोड़ा हम इज्जत करते हैं, बस एक कारण से कि वो अपने मातृभाषा को हमेशा अपने सलाखों पर रखते हैं। वो कभी भी आपको हिंदी को अपने थोपने नहीं देंगे, बस इसलिए